हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज इंग्लिश की और एक पोएम करेंगे और पोएम का नाम है हमारे पास ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज ये पोएम आप लोगों ने जब पढ़ी है, हम तो यहाँ पर एप्रिसिएशन करने वाले, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं कि इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर जो पोएट है उन्होंने क्या करके रखा हुआ है। उन्होंने इस पोएम को 7 स्टेजेस में डिवाइडेड करके रखा हुआ है। ठीक है, ही डिवाइडेड दिस पोएम इनटू 7 स्टेजेस। बोलते हैं ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो यहां पर हम लोग यही देखने वाले हैं कि एप्रिसिएशन लिखेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली एज यूजुअल हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाइटल। उसके बाद में हम लोग उनका नाम, पोएट का नाम, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच और थीम, सेंट्रल आइडिया। अब यहां पर यही बताना है हम लोगों को सेंट्रल आइडिया क्या है हमारे पास, कि जैसे बच्चे बाय बर्थ क्या रहते हैं, हेल्पलेस रहते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर, मम्मी पापा पर डिपेंडेंट रहते हैं। उसी तरह लास्ट स्टेज में, 7th स्टेज में भी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब उसकी मेमोरी काम नहीं करती, उसकी आईसाइट काम नहीं करती, उसकी हियरिंग सेंस चले जाते हैं। मतलब जब इंसान जैसे पैदा होता है, जैसे वो सिचुएशन उसकी उस वक्त होती है ना स्टूडेंट्स, वैसे ही सिचुएशन उनकी बुढ़ापे में भी होती है। तो ये इस पोएम की क्या है, थीम है। तो अब इन्हीं सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले, आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 बी, जो कि है आपका एप्रिसिएशन पार्ट, कंपलसरी 5 मार्क्स स्कोर करने एग्जाम में। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम स्टूडेंट्स? द टाइटल ऑफ द पोएम इज व्हाट? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो ये दिस आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेमोराइज। ये आपको हमेशा याद ही रखनी है। एंड इन योर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर एप्रिसिएशन इन पैराग्राफ फॉर्मेट। तो नाउ द पोएट, हु इज द पोएट? विलियम शेक्सपियर। राइम स्कीम दिया हुआ है ब्लैंक वर्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इन द ब्लैंक वर्स? दैट मींस इस पोएम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम। अब आगे बढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। सो व्हिच आर द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम? सो दोज आर मेटाफोर, सिमिली, अलिटरेशन, रिपीटेशन एंड एक्सेट्रा। एंड फाइनली थीम, द थीम ऑफ द पोएम इज द व्हाट? साइकिल ऑफ द लाइफ। कैसे बच्चा बड़ा होते रहता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड फाइनली 7th stage. So this poem is divided into what? 7 stages. पोएम डिवाइड नहीं की गई है स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ साइकिल है दैट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? 7 स्टेजेस। तो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन की तरफ। एग्जाम में आपको एप्रिसिएशन जब ये आएगा तो आपको लिखना कैसे है। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द एप्रिसिएशन। द पोएम ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज आ गया, पहले टाइटल आ गया, इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, is taken from the Shakespeare play As You Like It। तो याद रखना आप लोगों को। तो ये पोएम कहां से ली गई है? विलियम शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें से ली गई। इट इज अ मोनोलॉग बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले। मोनोलॉग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनोलॉग का मीनिंग क्या है हमारे पास? अ लाउड स्पीच टू वनसेल्फ, अ लाउड स्पीच टू वनसेल्फ। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ऑब्वियसली हमने देखा था राइम स्कीम में क्या लिखा था, ब्लैंक वर्स। That is, देखो इलाबरेट की गया, that is there is no rhyme scheme but there is a study rhyme of 5 beats। इसके अंदर 5 beats का एक स्टडी राइम है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बिक पेंटामीटर। सो इस वीडियो में तो इसके पीछे हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। There are many figures of speech like simile, alliteration and repetition, but the one that stand out is what? Metaphor। देखो टाइटल में ही है ना, all the world is a stage, all the world is a stage। That means वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है स्टूडेंट्स? स्टेज से। और कंपैरिजन को क्या कहते हैं हम लोग? कंपैरिजन में एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफोर। फिगर्स ऑफ स्पीच में एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफोर। बट स्टूडेंट्स, सिमिली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिमिली के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, और कौन से कीवर्ड्स होते हैं? एज एंड लाइक। तो सिमिली के अंदर हम लोगों को एज एंड लाइक कीवर्ड्स देखने मिलते हैं, मेटाफोर के अंदर एज एंड लाइक कीवर्ड्स नहीं होते। यहाँ पे कंपैरिजन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी वर्ल्ड को कंपैरिजन किया है स्टेज से, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? मेटाफोर। कहां गए थे? यहां सिमिली, all men and women are merely players। तो यहाँ पे in this lines all the world is a stage and all men and women are merely players। Again men and women are merely players, so men and women are whom? Players, so they are compared as a players। There is an implied comparison between two different things, so there is a comparison, that's why it is what? Metaphor। जहां जहां as like word यूज करेंगे समझ जाना है कि that particular line is what? Simile।
अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देख लिया, टाइटल कवर हो गया, पोएट का नाम कवर हो गया, राइम स्कीम कवर हो गया, और फिगर्स ऑफ स्पीच कवर हो गया. सो नाउ व्हाट इज दिस नाउ? Central idea of the poem. Now theme. So what is given in this poem? Shakespeare compare life to a stage. तो पहला again comparison आ गया, that he compares life to a stage. He has divided life into 7 stages. 7 stages में दिया हुआ है. And having its own varied qualities and features. The theme of the poem is what? The cycle of life. The keywords में हमने याद रखा था ना, वही लिखना आप लोगों को. It tells us how one starts out as an infant, helpless, without understanding, and ends the same way. मतलब जब आप 1 महीने का, 2 महीने का, 5 दिन का, 7 दिन का बच्चा देखो, वो क्या बताया है यहाँ पर? इन्फेंट, हेल्पलेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, उन्हें कुछ समझता नहीं है, हेल्पलेस रहते हैं ना, पूरी तरह से अपने पेरेंट्स में डिपेंडेंट रहते हैं, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन. तो वैसे ही हालत किसकी होती है? बड़ों की, है ना. विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एंड्स द सेम वे. एंड्स द सेम वे. जैसे शुरुआत होती है ना हमारे स्टूडेंट्स, वैसे ही हमारा अंत भी होता है. तो ये पोएम का सेंट्रल आइडिया था, ये थीम था. जस्ट गो विद दिस. ऐसे ही आपको एग्जाम में क्या करना है, आपका एप्रिसिएशन लिखना है, एंड यू हैव टू ग्रैब दोस 5 मार्क्स. आपके 5 मार्क्स जाने नहीं चाहिए. So that's it in this video. Learn it very well and grab this 5 marks. Bye bye. Take care.